आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से पूछा गया सवाल देखेंगे जो LNMU पूछता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आप लोग ढूंढ कर लिख लेंगे, पढ़ कर के ज़रूर जाएंगे। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी। तो इसका हिंदी में क्वेश्चन होता है धन की परिभाषा क्या है। दूसरा सवाल है व्हाट डेफिनेशन ऑफ मनी वर गिवन बाय हार्टले विथर्स थॉमस क्रॉथर। हार्टले विथर्स थॉमस और क्रॉथर ने पैसे की क्या परिभाषा दी। तीसरा सवाल है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। धन की विशेषताएं क्या है। तो चौथा सवाल है व्हाट फंक्शन डज मनी परफॉर्म। पैसा क्या कार्य करता है। तो पांचवा सवाल है व्हाई इज मनी कॉल्ड द बेसिस ऑफ क्रेडिट। धन को शाखा का आधार क्यों कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के स्थिर और गतिशील कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो 7 नंबर सवाल है स्टेट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला सवाल है डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स प्राइमरी फंक्शन। धन को परिभाषित करें और इसके प्राथमिक कार्य की चर्चा करें। तो दूसरा क्वेश्चन है मनी शुड हैव कॉमन एक्सेप्टेंस इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी। पैसे की सामान्य स्वीकृतता होना चाहिए। इस संदर्भ में धन के कार्यों पर चर्चा करें। तीसरा सवाल है डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी एंड मॉडर्न फंक्शन विथ एग्जाम्पल। मुद्रा को परिभाषित करें तथा इसके प्राथमिक एवं आधुनिक कार्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो अगला सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय द वैल्यू ऑफ मनी। धन के मूल्य से क्या तात्पर्य है। दूसरा सवाल है डिस्क्राइब द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। धन के मात्रा सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द एजम्पशन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। धन के मात्रा सिद्धांत की मान्यताओं का वर्णन करें। चौथा सवाल है डिस्क्राइब द 5 मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और फिशर्स थ्योरी। धन की मात्रा सिद्धांत या फिशर सिद्धांत की 5 मुख्य आलोचनाओं का वर्णन करें। पांचवा सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय द डिमांड फॉर मनी इन द कैम्ब्रिज थ्योरी। कैम्ब्रिज सिद्धांत में धन की मांग से क्या तात्पर्य है। पहला सवाल है द स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। वाई। पैसे की सट्टा मांग ब्याज के संबंध में लोचदार है, क्यों। दूसरा सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियल मनी सप्लाई। आदर्श मुद्रा आपूर्ति का क्या अर्थ है। तीसरा सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय द सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की आपूर्ति से क्या तात्पर्य है। चौथा सवाल है व्हाट आर राइट द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ मनी। धन की आपूर्ति और धन के भंडार के बीच अंतर लिखिए। पांचवा सवाल है हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द डिमांड फॉर मनी सप्लाई। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति की मांग को कैसे नियंत्रित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द सप्लाई ऑफ मनी। धन की आपूर्ति के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज गर्ली एंड शॉ अप्रोच टू द सप्लाई ऑफ मनी। धन की आपूर्ति के प्रति गुरली और शॉ का दृष्टिकोण क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्ति वाले धन से क्या तात्पर्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाई पावर्ड मनी एंड ऑर्डिनरी मनी। उच्च शक्ति वाले धन और साधारण धन के बीच अंतर करें। 10 नंबर क्वेश्चन है राइट 2 सोर्सेस ऑफ चेंजेस इन हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्ति वाले धन में परिवर्तन के 2 स्रोत लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है
क्लैरिफाई द यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्ति वाले धन के उपयोग और महत्व को स्पष्ट करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द मनी मल्टीप्लायर। धन गुणक पर एक नोट लिखे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सप्लाई ऑफ मनी? एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? धन की आपूर्ति के मापन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सप्लाई ऑफ मनी? डिस्कस इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मुद्रा की आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न घटकों और इसके प्रभावित करने वाले कारणों पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। उच्च शक्ति वाला धन क्या है? उच्च शक्ति वाले धन के घटकों पर चर्चा करें। चौथा सवाल है, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? व्हिच कंपोनेंट ऑफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई एंड व्हाई? उच्च शक्ति वाला धन क्या है? इसका कौन सा घटक मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं है और क्यों? पहला सवाल है, केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? दूसरा सवाल है, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य लिखिए। तीसरा सवाल है, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के बीच क्या अंतर है? चौथा सवाल है, साख नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? पांचवा सवाल है, मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण और चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण के बीच अंतर करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सीमाएं लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।